और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो आज खड़गवां कला माझापारा में आज है शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। शिव चर्चा जनक भैया हरिंद्रानंद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज देखिए जन्मदिन पे बहुत तैयारी किए हैं और यहाँ पर माला बन रहा है। इधर से आ, सामने से सब गुरु भाई बहन वाला खड़ा हो जाए। कह दो, कह दे ए संजू, कह दे सब गुरु बहन मन खड़ा हो। माइक कलेश्वरी जी, आप अपनी वीडियो के लिए बढ़िया व्यवस्था देख लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे खड़ा हो जाना, फिर उतर ले लेंगे। सभी अपने अपने जगह सुनिश्चित करके स्थान ग्रहण कर लें। इसके पश्चात जस्ट केक कटा है। भैया हरिंद्रन साहब का जन्मदिन पे केक कट चुका है फ्रेंड्स। तो बातचीत करेंगे। सभी लोग अब आ रहे हैं बाहर। देखिए भैया साहब का केक कट दिया है और यहाँ पे सभी भाई गुरु बहन भाई मिलकर सब लोग केक कट किए हैं और अच्छे से धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। प्लस इसका शिव चर्चा भवन का उद्घाटन भी। की एक दया भजन जाओ की ओर चलते हैं। सभी भाई बहन साथ लेने का प्रयास करेंगे। हाँ जो हेलो, यहाँ पे देखिए पूजा भी कर रहे हैं। क्या बदलाऊं भैया साहब जी की बात रे, क्या बदलाऊं भैया साहब जी की बात रे, गुरु चर्चा की साहब किया शुरुआत रे। इस टाइप से तैयारी था, बहुत मस्त सजाए हुए हैं।
जानना चाहेंगे भैया से कि ये दया क्या चीज है। दया का अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे और दया कब मिली, कहाँ मिली, उसका क्या अर्थ है, जिसको कि साहब हमेशा पहले लाइन में बोले हैं कि सबसे पहले अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है। और हम लोग भी उनकी आदेश का पालन करते हैं, दया मांगते हैं। ये दया है क्या चीज, इसके विषय में बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को जानना उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व है उसको मानना, महत्व नहीं होता है जितना महत्व होता है उसको जानना। जब जानेंगे तभी तो मानेंगे, और जानेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दया जो पहला सूत्र में साहब श्री ने हम लोगों को बताए हैं। हरि, आज बड़ी सौभाग्य की बात रही, अति हर्ष की बात रही कि ग्राम पंचायत खड़गवां कला के इस पावन पवित्र धारा पर परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव गुरु की बात लेकर के तमाम भाई बहन उपस्थित हुए हैं और मन संचालक जी के माध्यम से मुझ जैसे अनजाने को अपनी गुरु शिव की दो सतगवाही स्वरूप बातें करने की अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं अपनी गुरु शिव की बात करने से पहले तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन आप सभी की चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत ही सौभाग्य की बात रही, अति हर्ष की बात रही कि जिन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बना करके इस पूरे विश्व में इस बात को निखारे, साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी और साहब ने 31 अक्टूबर 1948 में इस पृथ्वी पर आए थे और आज वही तिथि वही समय 76 वर्ष बाद यह सौभाग्य तमाम शिव शिष्य परिवार को अवसर प्राप्त हुआ है। और इस मंच के माध्यम से साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी इस बातों को लेकर के हर जनमानस में हर व्यक्ति के कानों तक आवाज डाला कि महादेव गुरु। अभी हम लोग अगला विषय पे सुन रहे थे नमः शिवाय। मुझ जैसे अनजाने को दया का क्या रहस्य है, इस विषय पे आइए बात करने का प्रयास करते हैं। जी तमाम भाई बहन के बीच में पहला सूत्र दया मांगने का क्यों कहे और दया कहाँ से मिली। तो आइए अभी लखन भैया जी के माध्यम से नमः शिवाय उनको कहाँ मिला, कैसे मिला, इस विषय पे बहुत ही सुंदर प्रकाश डाले। साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी जब पहले सूत्र उनको नमन मिला था, नमः शिवाय साहब करा करते थे और साहब सिर्फ चिंता करते थे कि मैंने महादेव को अपना गुरु बनाया है, महादेव के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, महादेव मेरे लिए क्या कर सकते हैं। और उनके मित्र साथी थे तो उनके मित्र लोग कहा करते थे कि मेरे मित्र हरिंदर जो है वो भगवान शिव को भोग लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। दो चार साथी उनके मिल करके साहब के यहाँ गए, बैठे से दो चार लोग आपस में चर्चा हो रही थी। उनके मित्र लोग गए, बोले मित्र हम लोग भी प्रसाद लाए हैं, भगवान को भोग लगवा दीजिए ना। साहब बोले अरे मैं कहाँ से भोग लगा सकता कि भगवान प्रसाद खाएंगे, जाओ पूजा रूम में ले जा करके रख दो। उनके मित्र लोग ही खुद के अपने हाथों से ले जा करके पूजा रूम में रख दिए और आए
बाहर बरामदे पे बैठे, आपसी गप चर्चा हो रही है। गप चर्चा करते करते काफी समय, 1-2 घंटा बीत गई। जब मन विचलित हुआ तो लोग कहने लगे कि अब चलते हैं। तो साहब भी बोले हाँ ठीक है, ले जाओ, ले आओ, जो प्रसाद चढ़ाए हो उसको ले आओ, मिल बांट के खाते हैं और अपने घर भी ले जाइएगा। तो उनके मित्र जाते हैं प्रसाद को उठाने, तो उसमें से कुछ प्रसाद गायब था। जो भी फ्रूट रहा होगा, मिठाई रहा होगा, उसमें से कुछ प्रसाद गायब था। उठाए लाए, बांटे, आपस में खाए भी और बचा तो घर भी ले गए उनके मित्र लोग। और बाद में उनके मित्र क्या कहने लगे कि हरेंद्र तो अपने घर में प्रेत पाल के रखा है, भगवान मिठाई खाएंगे। बड़ा चिंता का विषय हुआ। फिर कुछ दिन बाद उन्हीं के साथी, उन्हीं लोग कहते हैं अरे यार कितनों के तो मित्र हैं ना, भाई नाम है, चलो इनको कहते हैं कि श्रृंगासुनी मंदिर बनी है श्रृंगी ऋषि की समय पर का, चलते हैं वहीं। हरेंद्र यदि शिव को भोग लगाएगा तो मानेंगे। चले गए साहब के पास और बोलने लगे कि आप चलो, वहां चलते हैं श्रृंगासुनी मंदिर में, यदि भगवान को आप भोग लगा दीजिएगा तो मान जाएंगे। तो साहब इसमें अर्थ निकालते हैं कि अरे उस मंदिर में भी प्रेत भाव होगा, प्रेत वास किया होगा, वहां भी प्रेत खा लेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। बोले नहीं, वहां कोई प्रेत बाधा नहीं। चले, निकले वहां से, श्रृंगासुनी मंदिर चले गए। वहां 50 रुपए में 50 रसगुल्ले खरीदे और एक प्रात में सजा करके श्रृंगासुनी मंदिर में शिव लिंग के सामने पूरब की ओर रख दिए और निकल गए। तो पहले का दरवाजा, जैसे हम लोग घर में काठ का दरवाजा बनवाते हैं मिस्त्री से, वह दरवाजा मंदिर में लगी थी, दरार थी। बहुत लोग ऐसे झांकते थे, दरवाजा के दरारे से बहुत लोग झांकते थे। महादेव साहब साइड में बैठे थे। साहब चिंता करते थे कि कैसे महादेव आएंगे, कैसे रसगुल्ला खाएंगे। तो साहब के मन में क्या आया, बूढ़ा इज्जत रखिया। साहब ने सिर्फ सोचे कि बूढ़ा इज्जत रखिया। इतना जब सोते तब तक मंदिर लाइट कट जाता है, अंधेला हो जाता है और पेट्रोमैक्स वगैरह दीपक जुगाड़ करते हुए 2-4-5 मिनट में लाइट आ जाती है। तो जब मंदिर का पल्ला खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो देखते हैं जो शिवलिंग के पूर्व साइड प्रात रखा था, रसगुल्ला रखा था, वो पश्चिम की ओर चला गया और जिसमें 50 रसगुल्ला था उसमें 15 रसगुल्ला गायब था, 35 रसगुल्ला बाकी था, जो कि 1/2 में काटा हुआ था। जब गिनते हैं तो बोले सच में महादेव खाते हैं? तब साहब कहते हैं महादेव ये तो दया का खेल है, यदि दया नहीं होती तो आज इस समाज में मेरी नाक कट जाती, इज्जत चली जाती। शिव साहब ने सोचा था बूढ़ा वो इज्जत रखिया। तब साहब कहे तो दया का खेल है, दया अमोल है, दया अपना संपत्ति है, दया किसी को दिखाया नहीं जाता है। जब ने साहब ने कहे कि लोग मेरे को थोड़े जाने कि मैंने क्या किया, तो ये दया का खेल है, दया अमोल शब्द है। इसलिए साहब ने पहले सूत्र में तमाम शिव शिष्य को बोले कि आप पहले दया मांग लीजिए, यदि महादेव आपको दया देती है, आपके महादेव होते हैं, तब महादेव को मानिए, आप परख लीजिए, उनको जांच लीजिए कि आपके शिव हैं कि नहीं। तो तमाम भाई बहन हम लोग क्या करते हैं, महादेव को गुरु बनाने से पहले दया मांगना शुरू कर देते हैं। जब वह दया हमको निराकार रूप में हवा के झोंके टाइप से हमको प्राप्त होती है,
तब हमने शिव की काम करना शुरू करते हैं और शिव के काम करना शुरू करते हैं। और समय बहुत काफी हो चुकी है, समय को देखते हुए चर्चा सुनाए बर भैया या हूँ तुम्हारा शिवला गुरु बना ले हजी शिव जगदाया ला मांग ले हजी उनकर चर्चा सुना ले हगा शिव जगदाया ला मांग ले हजी उनकर चर्चा सुना ले हजी चर्चा सुना है बर भैया आई हूँ तुम्हारे गाँव माँ चर्चा सुना है बर सही आई तुम्हारे गाँव शिवला गुरु बनाए ले हजी कर दाया ना मांग ले हजी जाके चर्चा सुना ले हजी शिव जगदाया ना मांग ले हजी कर चर्चा सुना ले हजी बैठे हुए हैं जो आज धन्य हो गया, पर एक बात ऐसा हो गया कि ये लगता है खड़गवां नहीं है। एक बात ऐसे हो गया कि ये लगता नहीं कि खड़गवां है, लगता है कि ये बिहार राज्य है, जिला सिवान है और गांव अमलौरी है, ऐसा लगता है। अगर ये आज दीपावली नहीं होता तो कितना बड़ा संजोग, कल्पना करिए। भैया थोड़ा सा बेस हमको दे दीजिए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिवान की धरती पर हैं। धन्य हो गया ये खड़गवां का जमीन, ये भूमि आज कि ऐसा संजोग कि इसी दीपावली के दिन, इसी तारीख को हमारे वरेण्य गुरु भ्राता आदरणीय भैया साहब इस धरती पर आए और वही तिथि और वही दिनांक पुनः कितने दिनों बाद पड़ा और सौभाग्य मिला इस खड़गवां गांव की भूमि को उनका जन्मदिन मनाने के लिए। आइए जिज्ञासा की तरफ चलते हैं कि हमारे आदरणीय भैया साहब को, लेकिन मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरु बहनों से हाथ जोड़कर शांति से सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अपने घर का काम छोड़कर आए। 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया यथाशक्ति 200, 400, 500 रुपया गाड़ी किराया खर्चा करके अपने घर से आए और पड़ोसी से हम उसके कंगन या बिंदी का या हार का दाम पूछकर समय को बिता देंगे और यहाँ क्या बोला जा रहा है इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या मतलब। इसलिए एकांत होकर के सभी सुनने का प्रयास करेंगे। भैया साहब को पहला मंत्र क्या मिला? गुरु भाई गुरु बहन, आप सभी जानते हैं कि भैया साहब शमशान में तपस्या करते रहे, उनको शांति नहीं मिली। हमारे पूर्व वक्ता रामशरण भैया जी बताए कि आरा के गांगी श्मशान में सन 1974 में वो परेशान होकर के शिव को गुरु बना लिए। इससे पहले 14 गुरु बनाए, उनको चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला। परेशान होकर शिव को गुरु बनाए सन 1974 में आरा जिला के गांगी नामक श्मशान घाट में। 1974 में शिव को गुरु बना तो लिए, लेकिन फिर भी उनको मन को चैन नहीं, शांति नहीं, जो वो चाहते थे वो नहीं मिला था। परेशान थे वो, 24 घंटा तकलीफ में थे, मानसिक कष्ट में वो रहा करते थे, अपना दिन रात बिताते थे। इसी दौरान उनको
अपने पिता के ड्यूटी के चलते, जो कि शिक्षा विभाग में थे उच्च अधिकारी, मुजफ्फरपुर में आना पड़ा। और जब मुजफ्फरपुर में वो आ गए तो एक शाम को अपने सरकारी क्वार्टर, उनके पिता को जो सरकारी क्वार्टर के सामने जो भी बरामदा बना था उसमें कुर्सी लगाकर वो बैठे थे। शाम का वक्त था, मन तो बेचैन था, शांत नहीं था। जिस चीज को वो खोजना चाहते थे वो नहीं मिला। वो शांत करने के लिए कुर्सी में बैठे थे, चाबी का गुच्छा घुमा रहे थे। इसी दौरान, बात 1975 की है, उसी दौरान हवा में एक सरसराहट आता है और उसी हवा में अनुभव उनको होता है कि इस हवा से आवाज निकल रही है, नमः शिवाय। ये उनको पहला बार शिव का आशीर्वाद समझिए या दया समझिए, जो समझ लीजिए, उनको मिला जिसको वो खोजना चाहते थे। अचानक अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को अगर कोई अमूल्य चीज प्राप्त हो जाए तो हम हड़बड़ा के मुंह से बोल उठेंगे, अरे मिल गई शहर मिली से या मिली। किसी चीज को अगर खोजने का प्रयास करते रहेंगे, अचानक उनसे उनको वो चीज जब मिला तो अपने भाषा में बोलने लगे। मैं बिहारी भाषा ज्यादा नहीं जानता हूं इसलिए नहीं, हिंदी भाषा में बता दूं। वो बोले, मिल गया, अरे मिल गया, यही तो मैं खोज रहा था, यही तो मैं खोज रहा था। ये अपनी भाषा में वो बोलने लगे। उनकी माताजी राधा देवी, वो जो है भीतर थी, वो अंदर से पूछती हैं, क्या मिला, क्या खोज रहे थे? तो हड़बड़ा गए कि अब मैं कैसे बताऊंगा कि नहीं मेरे को क्या मिला और क्या मैं खोज रहा था। तो बोले, कुछ नहीं माताजी, ये चाबी को मैं खोज रहा था जो मेरे को मिल गया। तो गुरु भाई गुरु बहन, सन 1975 में मुजफ्फरपुर में शाम के समय आदरणीय भैया साहब को पहला सूत्र के रूप में नमः शिवाय मिला था। वही शाम के समय हवा के माध्यम से अनुभव उनको हुआ। जहाँ तक मेरा समझ है ये मैं बता रहा हूँ, जो भी कमी रहा होगा उसको संचालक भैया जरूर सुधार करके हम